हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेगमेंट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने सेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं बच्चों सेगमेंट क्या होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास बच्चों एक सर्किल है। ये सर्किल है, ये बच्चों इसका डायमीटर अगर मैं कहूँ, जिसे हम हिंदी में व्यास कहते हैं, अगर ये बच्चों इसका डायमीटर है तो ये वाला जो हमारे पास आर्क होगा या चाप कहें, ये होता है सेमी आर्क सर्किल। सेमी आर्क सर्किल यानी कि आधा चाप होगा और ऊपर वाला भी आधा चाप होगा। यानी बच्चों अगर कहीं डायमीटर से हमारा कॉर्ड मिल रहा है, डायमीटर से हमारा आर्क मिल रहा है, डायमीटर के इन पॉइंट से हमारा आर्क मिल रहा है, ये डायमीटर के इन पॉइंट है। अगर इनसे मैं आर्क खींचूं तो जो मेरे पास मिलता है सेमी आर्क। क्या मिलता है बच्चों? सेमी आर्क। ये वाला ऊपर वाला भी डायमीटर के एंड से खींचा गया, ये भी क्या बच्चों होगा? सेमी आर्क। तो बच्चों आगे देखते हैं हम। सेमी आर्क आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई आर्क सेमी आर्क से छोटा है तो माइनर आर्क में गिना जाएगा। अगर सेमी आर्क से बड़ा हो गया तो मेजर आर्क में गिना जाएगा, या मेजर आर्क में सेमी आर्क से बड़ा। कहने का मतलब है कि अगर माइनर आर्क से बड़ा वाला आर्क जो होगा वो होगा मेरे पास मेजर आर्क। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो मेरी बात को। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये मेरे पास एक कॉर्ड है, ये मेरे पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड बोले तो जीवा। ये मेरे पास एक जीवा है और ये मेरे पास आर्क है। अब देखो बच्चों, जीवा और आर्क, जीवा और आर्क, जीवा और आर्क, जीवा और आर्क। जब जीवा और आर्क मिल जाते हैं तो उनसे जो घिरा क्षेत्र होता है, घिरा बाउंडेड एरिया जो होता है, तो यही तो है मेरे पास, उसे बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है बच्चों? सेगमेंट बोला जाता है। तो ये वाला एरिया मेरे पास क्या आएगा? सेगमेंट। कहने का मतलब अगर एक कॉर्ड यूज हो जाए और एक आर्क यूज हो जाए तो उससे जो एरिया आता है मेरे पास, उसे बोला जाता है सेगमेंट। एक कॉर्ड यानी कि एक जीवा और एक चाप यूज हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? सेगमेंट। बच्चों यहाँ पर छोटा वाला आर्क यूज हो रहा है, यानी छोटा वाला चाप यूज हो रहा है, इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। अब ये एक हमारे पास कॉर्ड है और ये बड़ा वाला हमारे पास आर्क है, या कहे तो बड़ा वाला चाप है। देखो ये छोटा चाप था तो ये काट थी, तो ये वाला एरिया भी था, तो उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। अब ये जीवा है यानी कि ये कॉर्ड है और ये बड़ा वाला चाप यूज हो गया, इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ये बच्चों कहने का मेरा मतलब, ये वाला एरिया जो होगा मेजर सेगमेंट होगा, ये वाला जो एरिया होगा माइनर सेगमेंट होगा। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर, ध्यान से देखना, एक पार्ट ये मेरे पास मिला इतना, ये वाला इस तरीके का दिखने वाला जो हिस्सा है इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो इसका बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ वाला हिस्सा कुछ इस तरीके है, इसे बोला जाएगा बच्चों मेजर सेगमेंट। हिंदी बोलेंगे इसे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। और इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। आया बच्चों समझ में? सेगमेंट का मतलब, वृत्तखंड का मतलब। आइयो बच्चों समझ में आया होगा। अब देखते हैं बच्चों इसका एरिया कितना निकल के आया है। जरा ध्यान से देखेंगे मेरी इस बात को, इसका एरिया कितना निकल के आया है। अब अगर बच्चों इसकी एरिया की बात करें तो देखो बच्चों, हमारे पास ये एक सर्किल है, ओके। ये हमारे पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस है, जिसका सेंटर O है, और ये हमारे पास कॉर्ड है, क्योंकि हमें सेगमेंट चाहिए तो उसके लिए कॉर्ड चाहिए हमें। तो एक कॉर्ड आ गया। क्या एक आर्क कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है बच्चों। तो ये एरिया हमें सेगमेंट में होगा, क्योंकि ये जीवा है और ये चाप है, तो सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों में रेडियस को मिला दिया, ये बच्चों, और ये इनके बीच के एंगल को मैंने थीटा कह दिया। तो इसका जो एरिया निकल के आया बच्चों, देखो कहने का मतलब एरिया इसका कैसे निकलता है?
अगर इतने पार्ट से, कहने का मतलब ये वाले हिस्से से, यानी कि ये पूरे हिस्से से, ये पूरा हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा बोले तो सर्किल की दो त्रिज्या यानी कि दो रेडियस और एक आर्क यूज हो गया। जब सर्किल की दो रेडियस और एक आर्क यूज हो जाता तो होता है सेक्टर। तो सेक्टर से मैं इस ट्राइंगल को हटा दूं तो यही वाला एरिया तो बच्चों बचेगा, ये वाला एरिया। इस पूरे सेक्टर से ट्राइंगल को निकाल दूं तो ये एरिया बचेगा। तो वही करना मुझे। सेक्टर जो सेगमेंट जो आया बच्चों, यहाँ पर से सेगमेंट का जो फार्मूला आया वो होता है सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने निकाल दिया। इसका जो फार्मूला, सेक्टर का फार्मूला था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये बच्चों हो गया इसका सेक्टर सेगमेंट का। इस सेगमेंट का आ गया एरिया। कैसे आता है, सबसे पहले बच्चों ये कैसे आता है इसका आंसर मैं बहुत जल्द बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसकी हमें एप्लीकेशन जाननी है। इसकी एप्लीकेशन ये आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा क्या है, ये आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बच्चों इसका एरिया होता है। आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा इस ट्राइंगल के एरिया निकल के आता है हमारे पास। आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा इस ट्राइंगल के एरिया निकल के आता है। तो इस ट्राइंगल के एरिया को मैंने माइनस कर दिया सेक्टर से, तो मेरे पास निकल आया सेगमेंट। तो सेगमेंट से ट्राइंगल को हटा दिया, सेगमेंट से तो सेक्टर से ट्राइंगल को हटा दिया, तो मेरे पास आ जाएगा सेगमेंट के एरिया। तो ये पार्ट के एरिया बच्चों हमारे पास ये निकल के आया। इसके पहले की साइन थीटा का क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की समझ एक भी ना हो तो डोंट वरी, मैं इसके लिए कुछ बता देता हूँ। इसकी कुछ वैल्यू होती है, बस जान जाना कि साइन थीटा एक ऑपरेटर होता है, कुछ एंगल की वैल्यू देता है। जैसे बात करूँ 0 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। साइन 0 की जो वैल्यू होती है बच्चों, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है मेरे पास 0 होती है। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों होती है 1/2। और साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों होती है √3/2। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1। तो बच्चों बस इतनी वैल्यू याद रखना, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की और 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। तो बच्चों इनकी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 की वैल्यू मेरे पास आती है 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस इससे ज्यादा कुछ भी दिमाग आपको नहीं लगाना है इस साइन थीटा के बारे में। यहाँ पर एंगल अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 लिख देंगे और 0 उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर ये एंगल यानी थीटा की जो वैल्यू हुई, अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 45 डिग्री तो उसकी जगह 1/√2 लिख देंगे। अगर यहाँ पर आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। और यहाँ पर अगर साइन ये 90 आ जाएगा तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके बच्चों, सिंपल। अब देखते हैं आगे। ध्यान से देखना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, जिसके लिए कुछ फार्मूले, एक तो सेक्टर का फार्मूला आप लोग पढ़ लेंगे आसानी से जो मैं लिखा चुका हूं, और एक सेगमेंट का फार्मूला पढ़ लेंगे। और दूसरी बात कुछ फार्मूले और होते हैं जैसे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल जो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्किल का मतलब आधा सर्किल, आधा सर्किल भाई, पूरे सर्किल को होता है पाई आर स्क्वायर बाई, आधे सर्किल को हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इनकी सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अभी समझाता हूँ बच्चों में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, ये जैसे बच्चों मेरे पास कोई सर्किल है, ये मेरे पास कोई सर्किल है और इस सर्किल के मैं इक्वल 4 पार्ट कर दूं, ये लो इक्वल 4 पार्ट कर दूं, तो हर हिस्सा, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, क्योंकि सर्किल की एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। उसका चौथा हिस्सा है तो 4 से डिवाइड कर दिया, यानी ये एरिया भी मेरे पास निकल गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये भी क्वाड्रेंट है। ये भी आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ये भी इतना पार्ट क्वाड्रेंट है। ये आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये भी इतना क्वाड्रेंट है। ये भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये भी क्वाड्रेंट है। तो बच्चों क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ। अब देखते हैं बच्चों,
अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल देखना बच्चों, मेरे पास ये है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब होता है आधा सर्किल। आधा सर्किल क्या होता है, डायमीटर बांटता है। किसी किसी सर्किल का डायमीटर उसे आधा आधा सर्किल में कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर रेडियस है, ये मतलब सेंटर है, तो ये रेडियस आर हो जाएगी, ये रेडियस आर हो जाएगी। अब क्योंकि जब सर्किल का पूरा हिस्सा होता है तो होता 2 पाई आर, अब आधा हिस्सा हो गया तो कितना हो जाएगा पाई आर। ओके बच्चों, यानी कि मेरे पास केवल ये लेंथ है पाई आर, केवल इतनी लेंथ की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की लेंथ आई है पाई आर। लेकिन ये लेंथ तो मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो अभी ये भी तो बच रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर, ये वाली लेंथ जोड़ दो प्लस ये वाली आर प्लस आर, आर प्लस आर, यानी कहने का मतलब पाई आर प्लस का 2r। ये हो गया बच्चों सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल। आ गया इतना क्लियर बच्चों। अब इससे बेस्ड जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ढेरों पूछे जाते हैं हमारे पास। जैसे कुछ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं। जैसे बच्चों यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फिर आप फाइंड सेक्टर फर्स्ट में और सेकंड में सेगमेंट। ये क्वेश्चन बच्चों पहले में सेक्टर पूछा, दूसरे में सेगमेंट। तो पहले सेक्टर ले लीजिए। तो सेक्टर का फार्मूला जो होता है मेरे पास वो याद होना चाहिए बच्चों आपको, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा मेरे पास कितना है 60 डिग्री है, तो 60 बाई 360, थीटा की जगह हमने 60 वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7। हमारे पास रेडियस दी गई है, रेडियस कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 हो गया मल्टीप्लाई 14 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 6 जा 36, ये हो गया मेरे पास, 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर हो जाएगा 7 2 जा 14। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर कितना बचा है, 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 बाई 3। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 11 2 जा 22 मल्टीप्लाई 14, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूना 28, कितना हो जाएगा बच्चों 28, 28 की 8 हाथ से लगा दो, 14 दूना 28, 28 2 30। अब इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 1 0, 3 दूनी 6, दशमलव लगाया, पीछे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया सेक्टर। अब अगर सेगमेंट मुझे निकालना होगा तो सेगमेंट का जो फार्मूला है अभी बिल्कुल हमने डिराइव किया है, जो सेगमेंट का फार्मूला है वो होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब देखना बच्चों, थीटा की वैल्यू जो मेरे पास दी गई 60 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस दी गई है 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस रेडियस की वैल्यू दी गई है 14, स्क्वायर लिखा इसलिए मैं 2 बार लिख देता हूँ, 14 डिवाइडेड बाई 2। असाइन थीटा की जगह 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लिख दिया। अब इसका तो मैं भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये क्योंकि सेक्टर है ना, सेक्टर के लिए तो मैं भी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा 12.6 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2 7 जा 14, तो हो जाएगा 98, 14 सते 98। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो गया √3/2 आ गया, आसानी से कैंसिल आउट हो रहा है मेरे पास, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 9 जा 18, तो आ गया मेरे पास 102.6 माइनस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया मेरे पास सेगमेंट का एरिया। ऐसे करके बच्चों आप आसानी से, आपको साइन
60 की वैल्यू मैं अभी पीछे दिखा चुका हूँ कितनी होती है। सारे जो भी पैरामीटर यूज होते हैं, जितने भी डिग्री के एंगल यूज होते हैं, मैंने उनकी वैल्यू लगा दी कि इसमें ज़्यादा माइंड नहीं चलाना साइन पर, बस वैल्यू रख दी है, मैं वैल्यू लिखा चुका हूँ। तो आप आसानी से रख के फार्मूले में यूज करके उस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। इसके लिए बच्चों हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में लेंगे। बाय बाय बच्चों।